पूरे बिहार में 10 जगह ऐसे हुए जहां हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, लेकिन उसको दबाव बनाते हुए यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा वहां पे हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। जो लाइन में लगे हुए जो गरीब गुरबा लोग थे, जो हमारे वोटर थे, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके कि भाई अब तो एनडीए की सरकार आ रही है, अब क्यों अपना वोट जियान कर रहे हो। इस तरह का जो षड्यंत्र अगर चल रहा है तो हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है और जवाब देने के लिए भी तैयार है। जो पब्लिक 80,000 1 लाख पब्लिक जिस व्यक्ति को मैंडेट दिया है, जिसको जिताने के लिए वोट दिया है, अगर आप उसको हराते हैं, उसके बाद जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। एनडीए को तो सभी लोग जानते हैं, 15 लाख सभी के खाते में पता नहीं आए कि नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात था, अभी 22 करोड़ लोगों का नौकरी लग जाना चाहिए था, 11 साल हो गया। वर्ष 2020 में जिस तरह से वर्तमान सरकार ने कुकृत्य किया, नालंदा जिला में हमारा हिलसा एक सीट है, जबरदस्ती हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। वो जीता हुआ कैंडिडेट था, अनाउंसमेंट भी हो चुका था। उसी तरह से भोरे में भी हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, उसको जबरदस्ती हरा दिया गया। परिहार में वही घटना देखने को मिला और इसके अतिरिक्त पूरे बिहार में 10 जगह ऐसे हुए जहां हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, लेकिन उसको दबाव बनाते हुए यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा वहां पे हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। और अभी देखिए क्या हुआ, अभी पोलिंग चालू था, हजारों ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे थे 7 बजे तक, और 6:15 साढ़े 6 बजे मीडिया हाउस पर दबाव बना करके, कौन दबाव बनाया होगा ये भी हमको बोलने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार में, और उन्होंने घोषणा करा दिया कि एनडीए फुल मेजोरिटी में आ रही है, ताकि जो लाइन में लगे हुए जो गरीब गुरबा लोग थे, जो हमारे वोटर थे, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके कि भाई अब तो एनडीए की सरकार आ रही है, अब क्यों अपना वोट जियान कर रहे हो। मतलब यही था। तो भाई इस तरह का जो षड्यंत्र अगर चल रहा है तो हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है और जवाब देने के लिए भी तैयार है। इसलिए मैंने सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, अब इसके हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। सभी पदाधिकारी बेईमान नहीं हैं, 20, 22, 25% ऐसे ही पदाधिकारी हैं जो उसमें ईमानदार हैं, लेकिन जो गलत ढंग से जो पोस्टिंग पाए अभी चुनाव के जस्ट पहले, और उनको रिटर्निंग अफसर इस कार्य के लिए ही बनाया गया कि आप जो हमारे टायर्ड और रिटायर्ड अफसर हैं, उनके कहने पर आप काम कीजिएगा। तो हम उनको सचेत कर देना चाहते हैं, उनको हम सावधान करा देना चाहते हैं कि जो पब्लिक 80,000 1 लाख पब्लिक जिस व्यक्ति को मैंडेट दिया है, जिसको जिताने के लिए वोट दिया है, अगर आप उसको हराते हैं तो या तो मेरा कैंडिडेट बाहर आएगा या फिर आप वहां बाहर आइएगा। और आपको उसके बाद जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। तो भाई हम यही विनती करना चाहते हैं आपके माध्यम से सभी वो ईमानदार और बेईमान अफसरों को कि भाई आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। आप किसी के कहने पर गुमराह मत होइए। आपके भी परिवार हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके भी परिजन हैं। तो भाई आप इतनी बड़ी गलती मत कीजिए जो वर्ष 2020 में कुछ पदाधिकारियों ने किया है, जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए सचेत हैं और हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो, जिसको जनता कबूल नहीं कर रही है। आज बिहार के लोग आज बेरोजगारी के विरुद्ध में वोट दिए हैं, पलायन के विरुद्ध में वोट दिए हैं, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक अनुमंडल में, जहां मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं, उसके विरुद्ध में लोगों ने वोट किया है। 72 से 75 लाख नए लोगों ने वोट किया है, युवा वर्ग ने वोट किया है, वो अपने रोजगार के लिए वोट किया है। जो हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विजन है
कि हम किसानों के लिए ये काम करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, और वैसे बेरोजगार लोग जिस प्रत्येक परिवार में हम सरकारी नौकरी देंगे, लोग इसके लिए बढ़ चढ़कर वोट किए हैं। आज तक के इतिहास में कभी भी 69% वोट पोल नहीं हुआ है, पहली बार पोल हुआ है। तो कहीं सुने हैं क्या कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने के लिए लोग वोट किया हो, पलायन को बढ़ाने के लिए लोग वोट दिया हो, जो बेरोजगारी है उसको बढ़ाने के लिए वोट दिया हो? और एनडीए को तो सभी लोग जानते हैं, 15 लाख सभी के खाते में पता नहीं आए कि नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात था, अभी 22 करोड़ लोगों का नौकरी लग जाना चाहिए था, 11 साल हो गया। तो भाई पता नहीं कितने लोगों को रोजगार लगा। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो वर्ष 2020 में आप लोगों ने कुकृत किया है, उसको दोहराने की चेष्टा मत कीजिएगा। पूरी बिहार की जनता, आम आवाम पूरी तरह से इस मामले से वाकिफ है और सचेत है। आप उस रोड इस नेपाल बनने मत दीजिए, हम यही लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।